अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। अडियाला जेल में कैद इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक जारी रिपोर्ट्स और बयानात मीडिया का बड़ा इशू बने हुए हैं। सवाल यह है कि दस्तयाब रिपोर्ट्स और बयानात क्या तस्वीर पेश करते हैं और क्या इस तस्वीर में सियासत का रंग गालिब तो नहीं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स जाकर मुआयना करने वाले डॉक्टर से ब्रीफिंग ली। इमरान खान के जाती मुआलिजीन को भी फोन के जरिए तफसीली आगाह किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा इलाज पर इत्मीनान है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अदालत ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट्स का जायजा लेकर कहा कि जेल में हालात जिंदगी, खुराक, बुनियादी तिब्बी मुआयनों और सिक्योरिटी के इंतजाम तसल्ली बख्श हैं और फिलहाल कोई तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। दूसरी जानिब वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दोबारा मुआयना हुआ, जिसमें एक आंख की बिनाई ऐनक के साथ 70%, जबकि दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। उन्होंने मोटरवेज और जीटी रोड्स की बंदिश को गैर आइनी अमल करार देते हुए खबरदार किया कि अगर सूबाई हुकूमत ने आइन की पासदारी यकीनी न बनाई तो वफाक को इकदाम करना पड़ेगा। ये बयान दरअसल एहतजाज करने वालों के लिए एक वाज़ेह वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श है और इस मरहले पर अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत नहीं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन रिपोर्ट्स के बावजूद ऑन एंड ऑफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 7 से ज़ायद मकामात पर धरने दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के बाहर भी एहतजाज हुआ है। पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को ज़ाती मुआलिज तक बराह रास्त रसाई और अशिफा अस्पताल में इलाज की इजाज़त दी जाए। इसी तनाजुर में इमरान खान की बहनों ने भी भाई की सेहत पर तशवीश का इजहार किया है। यूँ एक तरफ मेडिकल बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमती वज़रा की रिपोर्ट्स हैं जो सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार देती हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन और ख़ानदान की तशवीश है जो अस्पताल मुंतकली का मुतालबा करती है। इस कशमकश में सवाल यह है कि क्या सेहत के मामले को सियासी बयानिए का हिस्सा बनाना मुनासिब है? क्या एहतजाज और शाहराहों की बंदिश से मसले का हल निकलता है या पेचीदगियां बढ़ती हैं? क्या हुकूमत को महज रिपोर्ट की बुनियाद पर अस्पताल मुंतकली से इनकार करना चाहिए? क्या अपोजिशन को अदालती और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद अपने एहतजाजी तरीक़ाकार पर नजर सानी नहीं कर लेनी चाहिए? क्या माजी की मिसालें, खुसूसन नवाज शरीफ की बीमारी के दौरान होने वाली सियासत, आज के फैसलों पर असरअंदाज होनी चाहिए? इसी सारे हम यही कह सकते हैं कि सेहत के मामले पर ना तो सियासी बयानिए बनाने चाहिए और ना ही सेहत को लेकर तल्ख माजी को याद करवाना चाहिए। पैनल की राय इस पूरी सूरत हाल पर क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। एक तरफ बानी पीटीआई की सेहत को लेकर एहतजाज, दूसरी तरफ माजी की तल्ख यादें। सेहत जैसे इंसानी मामले को सियासी बयानिया बनाने का जिम्मेदार कौन? जैगम साहब, कुछ बातें मैंने अपने इब्तिदाई में बता दी, आप भी इसको फॉलो कर रहे हैं कि बानी की सेहत को लेकर जो सूरत हाल बनी हुई है, कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है, दोबारा टेस्ट भी हो गए हैं, वो रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है। ख़ानदान की और जमात की अपने रिजर्वेशंस भी मौजूद हैं। सब जगह अपनी जगह देखें अगर सूरत हाल को, आपके ख्याल में क्या खालिस तिब्बी फैसला हो रहा है इस वक्त? सियासी मसलहत का अक्स नज़र आ रहा है? सियासी बयानियों के नीचे सेहत को ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है? कहां जिम्मेदारी डाली जा सकती है? किस तरीके से एक संजीदा मामले को गैर संजीदा और सियासी बनाया जा रहा है? आप दुरुस्त कह रही हैं आयशा। देखें, क्योंकि जो बुनियादी मसला है इस वक्त वो मेडिकल नहीं है। जो आपने मुख्तलिफ बातें बताई हैं, मेडिकल से ज़्यादा जो बड़ा मसला, असल मसला वो एतमाद का है, वो शफाफियत का है। इस मसले को जेल हुक्काम ने बिला ज़रूरत ख़राब किया और एक सूरत हाल पैदा की है। हुकूमत को इस सूरत हाल को फोर्सी करना चाहिए था और इसको फोर्सी करते हुए इक़दाम करने चाहिए थे। इमरान खान की उम्र को देखें, जिस उम्र में है 74 साल में, अल्लाह उनको सेहत में रखे, इज़ वेरी फिट, लेकिन फ़िट होते हुए उम्र एक उम्र होती है। उस उम्र के मुताबिक मसाइल आते हैं और वो भी ऐसी सूरत में कि वो जेल में है। तो इस सूरत हाल में जो भी उनके मेडिकल मसाइल हैं उनको खुला रखना चाहिए था, शफाफ रखना चाहिए था। जेल इंतज़ामिया को उनके ज़ाती मालिजीन की एक्सेस जो उनको पहले अवेलेबल थी वो बंद नहीं करनी चाहिए थी और जो भी उनका एतमाद होना, जो भी उनका इलाज होना चाहिए था वो उनके मालिजीन को एतमाद में लेकर होता। जो भी नतीजा निकलता, ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी है,
इंसान की सेहत है, हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हर तरह की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन अगर उनके अपने मालिजीन एतमाद में हो, वो गलती करते हैं तो फिर उनकी गलती है। जो भी सूरत हाल हो, तो ये मामला हुकूमत के खाते में ना आता। अब इमरान खान पीटीआई हैं, पीटीआई इमरान खान है, ये बात हम यहाँ सैकड़ों बार कह चुके हैं। और ज़ाहिर है इमरान खान की अगर सेहत का मसला आएगा, इस तरह की सूरत हाल आएगी और जो एतमाद की कमी मैंने अर्ज़ की मौजूद है, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि उसमें जो साजिशी थेरियाँ हैं वो पनपेंगी, वो बनेंगी, और साजिशी थेरियों ने बनना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अब जब हो गई, तो जो आप आगे बता रहे हैं, जिस तरीके से अब फायर बैक कर रही है पीटीआई, और वो भी क्या कर रही है, क्या उन्होंने कमाल कर दिया कि वो सारी सजा जो दे रहे हैं वो पख्तूनख्वा के लोगों को दे रहे हैं, कि 4 दिन से उन्होंने पख्तूनख्वा को बंद कर रखा है। लाखों लोग जिन्होंने सफ़र करना था, आना था और जाना था अपने 100 ज़रूरतों के लिए, पूरे पाकिस्तान में पख्तूनख्वा के लोग हर लेवल पर काम करते हैं, पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं, सेहत के लिए आते और जाते हैं, सारी दुनिया में सफ़र के लिए वो बाहर जाते हैं, उस सब के सब फंसे हुए हैं। और पूरी जो सप्लाई लाइन है अशियाए ज़रूरत की, वो बंद पड़ी है, जबकि ऊपर रमज़ान सर पे खड़ा है। तो वो एक सप्लाई का भी वहाँ एक बहरान पैदा होना शुरू हो गया। अपने ही लोगों को, जहाँ पे उनकी हुकूमत है, उसको इतनी अजियत दे रहे हैं। और ये वो जाहिर करता है वो बात जो हम यहाँ इस प्रोग्राम में कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि दे आर एक्टिंग लाइक अ मूवमेंट। आप अपने सूबे में इस तरह की तहरीक किस तरह चला सकते हैं? अपनी मुंतखब हुकूमत है, ये तो वो काम है जो वहाँ की अपोजिशन को भी नहीं करना चाहिए, और आप हुकूमत हो के वहाँ कर रहे हैं। तो उनके बिहेवियर का तो मसला है ही है, लेकिन ये मसला तो जेल हुकाम ने पैदा किया है ना, जैसे पीटीआई कह रही है। अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, खुशायंद बातें आई हैं, अल्लाह का शुक्र है, जैसे ये कह रहे हैं उसी तरह होगा। जिन डॉक्टर्स पे नाम लिया है वो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं 70% उनकी आई साइट ठीक है, दूसरी साइट 6/6 है, जिसका मतलब है दूसरी आंख 100% है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? साहब, एहतजाज तो अब भी चल रहा है, पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज है, इंतजामी मसला जेल की हद तक था, क्या सियासी हैंडलिंग दुरुस्त है? आज मरियम नवाज ने एक जगह खिताब करते हुए माजी के इमरान खान के जलसों की फुटेज चलाई, जिसमें वो नवाज शरीफ की बीमारी को मॉक कर रहे थे। तो सवाल यह है कि हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, सियासी हैंडलिंग नहीं इंप्रूव कर रही बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी। इवन देखिए, इस वक्त तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना आगे बढ़ना। ये तो कोई मौका नहीं है ये बातें करने का, जैसी बातें जरदारी साहब कर रही हैं, जैसी बातें जो है वो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, सब बातें ठीक है, इत्तफाक है, लेकिन क्या ये उन बातों का मौका है? आज इस तरह का मौका है? ये बिल्कुल मौका नहीं है। इस वक्त जैसे वो बता रहे हैं, हम कह रहे हैं चले मान लेते हैं, तो फिर इसमें क्या मुजायका है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से बात कर लें? कोई बहुत बड़ी वो डिमांड तो नहीं कर रहे, महमूद अचकज़ई के साथ बैठ जाएं। शिफा हॉस्पिटल का कह रहे हैं ना, कौन सा दूर है शिफा हॉस्पिटल? शिफा हॉस्पिटल ले जाएं, एक दफ़ा उनके साथ दिखा दें। शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर देख चुके हैं ना, उन्हीं डॉक्टर को जरा इनकी मौजूदगी में दिखा दें, जरा मालिजीन से भी मिलवा दें। इतनी सी बात है, इसमें कौन सा बड़ा मसला है? ताकि एतमाद में इनको लें, इस मामले को आगे लेकर चलें, इसको मजीद मत बढ़ाएं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया। शहजाद साहब, इमरान खान की सेहत का मामला, एक जानिब हुकूमत, अदालत और मेडिकल बोर्ड का इत्मीनान दिखाई देता है, दूसरी जानिब अपोजिशन का एहतजाज है, पार्लियामान से लेके सड़कों तक। क्या सियासी मकासद के, ये जो सूरत हाल है, सियासी मकासद के हसूल का जरिया बन रही है? ऐसे में वफाकी वजीर कानून के बयान को भी नजर में रखें, जो कि वार्निंग दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की बंदिश के ऊपर। देखिए, पहले उससे बात कर लेते हैं जो आपका सवाल है कि बयानिया, सियासी बयानिया जो है, जो बन रहा है और क्यों बन रहा है। जो बयानिया क्या है? बयानिया एक स्टोरी है ना, स्टोरी टेलिंग, यानी एक कहानी बुनना, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको मैं अपने तौर पे बुन लेता हूं तो वो एक बयानिया है, किसी और तरीके से बुनता हूं तो वो दूसरा बयानिया है। जैसे आज आपने एक मिसाल दी, जरदारी साहब का जिक्र हुआ, जगम साहब ने जिक्र किया उनकी तकरीर का, उसके बाद मरियम बीबी ने आज के गुजरात में इस किस्म के ऊपर गुफ्तगू की। तो ये बयानिया, ये कहानी बुनने की बात है। उसी इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब कहना यह है कि जो लोग सुन रहे हैं, क्या वो उसको उसी तरीके से ले लेते हैं, वो बाय कर लेते हैं उस आइडिया को, उस कहानी को, या वो जानते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि इसके अंदर ये फलाना झोल है इस कहानी के अंदर। मेरा अपना ख्याल यह है कि पाकिस्तानी इस सारे तजर्बे से, सियासी तजर्बे से, इतने कम अज कम सियासत की हद तक कितने सियाने हो चुके हुए हैं कि वो हर कहानी के अंदर से उसकी असल हकीकत जान लेते हैं किसी हद तक, और ये जानते हैं कि ये अगर ये शख्स ये बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है और क्या कहानी बुनने की कोशिश। उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे, जाहिर है, क्योंकि इसका जो एक नतीजा आपको निकलता है वो तो उस वक्त ही निकलता है जब आप पोल्स पे जाते हैं, जब आप
बैलेट पे जाते हैं, फिर आप बताते हैं कि यार आपकी कहानी हमें कबूल नहीं थी या हमने कभी नहीं मानी। तो बयानिया मेरे ख्याल से बयानिए से ज्यादा अमल की बात होती है। जिस तरह कहा गया, मेरे ख्याल में आज अमल इस चीज का था कि अगर आपने पुरानी जितनी भी गलतियां की हैं, तो आज कम से कम एक सियासी या इंसानी जज्बे के तहत, इखलाकी जज्बे के तहत उसको करेक्शन का वक्त था। चाहिए जाए कि आज भी उसके ऊपर कहानी बुनी जाए किसी तौर तरीके से। तो मेरा ख्याल है ये जो जस्टिफाई करना है अपने अमल को, और एक ऐसे अमल को जिसको लोग शायद इतने अच्छे तरीके से ना देखें, वो कहेंगे ये क्या तरीका है कि एक आदमी है उसको भी जिस तरीके से कहा गया डॉक्टर को दिखा दो, क्यों नहीं दिखाते। तो ये कहानी जब आप इस तरीके से बुनते हो तो फिर आप लोगों के आगे ट्रांसपेरेंट होके बिल्कुल ऐसे कोई कोई ढका छुपी कोई चीज रह नहीं जाती, कोई छुपने की जगह रह नहीं जाती, आप पहचाने जाते हैं। तो ये है बुनियाद एज फार एज सियासी पे। अब ये होता क्यों है? बीमारी को इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ इस्तेमाल किया गया। जब नवाज शरीफ साहब गए अस्पताल में, अब वो सही था गलत था, प्लेटलेट्स का मसला था, वो एक और कहानी है, लेकिन बाहर सूरत उसको कबूल किया गया कि प्लेटलेट्स का मसला है। फिर उसके ऊपर एक कहानी जब बुनी जाती है तो वो एक कहानी एक फैक्ट को जन्म देती है। उसी तरीके से आज काम ये भी कर रहे हैं। अब देखिए जरदारी साहब जब कैद में थे उनकी जुबान काट दी गई, ये एक हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा किसने काटी, किस तरीके से काटी, क्या हुआ, लेकिन यह हकीकत है। लेकिन बहरहाल वो उसमें से निकल आए, और वो आज अगर आप बात करते हैं उनकी, वो किसी और तरीके से बात करें तो उसके अंदर किसी हद तक हकीकत होगी, किसी हद तक मुबालगा होगा, और वो बात फिर ज्यादा खराब होती जाएगी। सही। अच्छा, सिमिलरली शरीफ बरादरान को जब उनके वालिद की डेथ हुई और उनको दफनाने का वक्त आया, तो एक हुकूमत ने फैसला किया कि हम उनको आने नहीं देंगे। ये भी अखलाकियात और इंसानी जरूरत की बात थी। तो हमारे यहाँ जब दुश्मनी, सियासत दुश्मनी में बदल जाती है, जो कि बदली है, जो हुआ है, तो फिर इस किस्म की चीजें हो जाती हैं जहां पर इंसानी जो 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 एहसास है और अखलाकियात तमाम की तमाम धरी की धरी रह जाती है। ठीक। तो इसलिए इस चीज के पीछे तलाश करना कि अच्छा, और फिर एक और चीज है हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप डेस्परेशन क्रिएट करते हैं ऑपोजिट कैंप के अंदर कि इतना मजबूर कर दो, बता दो जी वो गया बस, वो उसकी तो आंख 70%, 80%, 85% गई। इस फैक्ट को, अगर ये फैक्ट है तो, या इस खबर को, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन दोनों समझ लें। खबर भी हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, डिस इन्फॉर्मेशन भी है। डिस इन्फॉर्मेशन वाले किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक। मिस इन्फॉर्मेशन वालों को पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है, दुरुस्त। और 85% की स्टोरी अगर है तो किसी को पता। तो इस वजह से तमाम या दो कैंप्स जो हैं उसी खबर को मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं। एक ने सुबह बंद कर दिया, एक रोजाना बैठ के कहानी सुनाता है और कहता है कि अच्छा अगर जाना है तो फिर ये करना पड़ेगा, ये चीज मान लो। इसकी तो सियासत दोनों तरफ से होती है, दोनों इस्तेमाल करते हैं बीमारी को। बिल्कुल अब ये इखलाकी तौर पर क्या है, ठीक है, यह मुनासिब है, हसन निसार साहब आपको बताएंगे अगर इखलाकियात रह गई है, वरना सियासत हमारी उस डंप्स में है जहां पर कि गालिबन आप ना इंसानी एहसास और ना ही इखलाकी के तौर पर किसी पैमाने पे उसको रख सकते। हसन निसार साहब, सियासत दुश्मनी में बदल जाती है तो फिर एतमाद नहीं रह जाता। दो तरफ की सियासत है सामने। इस मौजूदा सूरत हाल में आपके ख्याल में सेहत जैसे इंसानी मामले को सियासी बयानिए में बदलने का जिम्मेदार कौन है? यार ये तो डे वन से चल रहा है। इस पे कभी किताबें पढ़ें इधर, आप अवेलेबल है मार्केट में। कौन मिलने गया था कायदे आजम को, तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था, इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैंने लिखा है, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था ये जो आए हैं ये मेरी वो बीमार पुरसी वगैरह के लिए नहीं आए, ये देखने आए हैं सांसें कितनी। फिर वो जो अंदाजा लगाओ यार, बानिए कौन, वो ठीक है भूखे नंगे थे सारा कुछ, वो उसके साथ कोई एक आध और भेज देते, वो एक एम्बुलेंस गई। सो कोई नया नहीं है इस मुल्क में। अच्छा आपके सवाल पे आते हैं यार, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, एक तरफ आवाम, दूसरी तरफ आपके हुक्काम। ये नले पे दले हैं दोनों। हमारा कल्चर और इज्तिमाई मिजाज भी ऐसा ही है। एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। अगला मिसरा बोलूंगा तो फिर अच्छा। ऊपर से हमारा जो हुकूमती रवैया है ये भी सोने पे सुहागा रहा। मिसमैनेज किया, मिस हैंडल किया, और एक ऐसी आबादी में जिनको तो खेल तमाशा, रोना पीटना, मातम, ये सारा भी इसी तरह के चाहिए। पतंग आ गई, बसंत आ गई, फलाना, मतलब ये तो एक डायरेक्शनलेस सा एक मॉब है, ख़त्म। तो इसकी वजूहात में ना जाएं,
ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल। आप इसके अलावा कुछ करो तो हैरत हो, उस पर सवाल बनाएं। हसन साहब, हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श हैं। आपके ख्याल में तिब्बी फैसला है या ये भी सियासी मसलहत है? वो यार आसमान गिर पड़ता। कहते किसी डिसेंट हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ उनके जो जाती मुआलिज हैं इमरान के, मुझे नहीं पता, शौकत खान के, वो भी आ जाते, वो तो ख़त्म, वो क़यामत आ जाती, जलजला आ जाता। क्या है ये? स्कैंडलाइज स्वाब किया इन्होंने, फौरन आया था कि जी ओके फाइन, ख़त्म। शौकत खानम से उनके अपने बंदे चले जाते, फैमिली चली जाती, मामला ख़त्म हो जाता है। वही खाम का इन्होंने खुद मिस हैंडल किया गया। रज़ा रूमी साहब, एक तरफ सेहत लेकर एहतजाज है, माजी की तल्ख यादें भी हैं। आज मरियम बीबी ने पुरानी वीडियोस चलाई, यूं कहिए कि इमरान खान आज पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर दिखाई दिए और उनकी वो गुफ्तगू सुनवाई गई। इसका मतलब है कि तल्खियां तो अंदर अभी वैसे ही मौजूद है। क्या उस दौरान इख्तियार किए गए रवैये, जब नवाज शरीफ या मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के मामला चल रहे थे, वो आज के फैसलों पर साया डाल रहे हैं? आयशा, बिल्कुल डाल रहे हैं। देखिए, यही तो बदकिस्मती से जो दायरे का सफर है पाकिस्तान की तारीख का, वो आज भी जारी है। और ये जो जिस वाक़े का जिक्र आप कर रही हैं, जिस मसले को हम ज़ेरे बहस ला रहे हैं, उसमें भी यही चीज़ जो है, यही चीज़ बार बार कही जा रही है मौजूदा हुकूमत के अंदर से। आपने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने अभी मेरे ख्याल से 2 रोज़ पहले एक बहुत ही सख्त तकरीर की और उसमें उन्होंने इमरान खान की जेल की जो है सूरत हाल, उसके ऊपर भी कमेंट किया। और उस कमेंट में एक बात पर मुझे बहुत एतराज है कि मर्द अपनी कमजोरी का इजहार भी औरत, यानी औरत के जेंडर को रखकर वो सामने बात करते हैं। ये तो बड़ा ही एक अजीब और मजम्मत करने वाली बात है जिस तरीके से उन्होंने इजहार किया अपनी गुफ्तगू में। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ कि वो पूरी गुफ्तगू ही उनके मनसब को जेब नहीं देती। ये तो जो सक्सेस जुमला था, ये तो अपनी ये तो बिल्कुल ही काबिल मुजम्मत है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन बाकी बातें भी जेब नहीं देती उस मनसब को, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो होता है वो फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, किसी पार्टी का सदर नहीं होता। वो तमाम पाकिस्तानियों का प्रेसिडेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। ये गवर्नमेंट्स और उसके मिनिस्टर्स ये चीजें कह सकते हैं और कर सकते हैं, जैसे कि आज मरियम साहिबा ने किया भी एक वो सूबे की, हालांकि उनको भी ये नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह ये कि जो इमरान खान की जो बातें हैं, वो जो बातें उन्होंने कही वो दुरुस्त हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुखालिफिन का ठट्ठा उड़ाते थे जब वो बीमार होते थे। जैसे कि हमने देखा कुलसूम नवाज शरीफ के हवाले से, तो उनके सपोर्टर्स अस्पताल में, वहाँ लंदन में क्लिनिक में घुस गए, छापा मार दिया उन्होंने चेक करने के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। और फिर वो कहते रहे, मियाँ साहब कहते रहे कि जी मेरी बीवी जो है वो मर रही है, मेरी मुलाकात या फोन पे बात करने दे, वो उसकी इजाजत नहीं दी गई। ये भी इस तमाम तल्ख हकीकतें मौजूद हैं। मगर रूमी साहब, कत्ता कलामी की माजरत ये फरमाइएगा कि फिर क्या इसे कुछ लोग कह रहे हैं ये तो कारमा है। हसन साहब ने कहा कि ये तो कल्चर और इज्तिमाई मिजाज है और आज से थोड़ी है। क्या है क्या असल में ये? नहीं, देखिए, कारमा तो लोग बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन ये असल में तो कल्चर ही है, पॉलिटिकल कल्चर ही है। उसकी वजह ये है कि ये सारी चीजें दोहराने से क्या माजी की जो गलतियां हैं या माजी के जो नाइंसाफियां हैं वो उनका अजाला हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बात यह कि अगर अब हम आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो हर कैदी के बुनियादी हकूक में ये शामिल है कि उसकी जो सेहत है उसकी बाकायदा उनको ट्रीटमेंट मिले। और यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम का जिक्र हो रहा है, जिनको वैसे भी दुनिया भर में जहां भी साबिक सदर या वजीर आजम होते हैं उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं। और इमरान खान की चूंकि 1-1.5 महीने से उनकी मुलाकातें भी बंद हैं, अपने वकला के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत महदूद कर दिया गया है, तो वो उसने मजीद इस मामले को कॉम्प्लिकेट किया है। अब बात यह कि जो कानून है उसके मुताबिक इमरान खान की मुलाकातें हर हफ्ते करवानी चाहिए, चाहे वो उनके मौलिज हों, वकला हों
या फैमिली वाले हों, ये उनका हक है। इस हक को डिनाई नहीं करना चाहिए। और ये सारी ये जो एहतजाज भी हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में या इस्लामाबाद में, ये सारी सियासत भी इसी वजह से हो रही है कि इस वक्त ये मसला ही सियासी है सारे का सारा। मेडिकल मसला तो पीछे रह गया है। जी आयशा। जी रजा रूमी साहब, ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वजीर आला पंजाब ने पुलिस में इस्लाहात की ठान ली है, क्या थाना कल्चर को बदल पाएंगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी है। 14,000 बॉडी कैम्स और 700 पैनिक बटन की तनसीब, हर थाने में 10 एहलकारों पर कैमरे, ऑनलाइन FIR, ट्रैकिंग सिस्टम और 8 मिनट के रिस्पांस टाइम जैसे इक़दामात बज़ाहिर एक जदीद मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। ये दावा भी किया गया है कि मजमूई जराइम में 48% और बड़े जराइम में 80% तक कमी आई है, जबकि 1 करोड़ 68 लाख शहरी सालाना थानों का रुख करते हैं, जिनमें 68% पुलिस खिदमत मराकज़ आते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या आदादो शुमार पायदार इदारा जाती तब्दीली की जमानत बन सकते हैं? पाकिस्तान में पुलिस इस्लाहात की तारीख नौआबादियाती पुलिस एक्ट 1861 से जुड़ी है, जिसकी जगह पुलिस ऑर्डर 2002 लाया गया। उस कानून का मकसद सियासी मुदाखलत कम करना और पब्लिक सेफ्टी कमीशन कायम करना था, मगर अमल दरामद कमजोर रहा। 2018 की पुलिस रिफॉर्म्स रिपोर्ट ने भी बदउनवानी, फंड्स की कमी और कमजोर एहतसाब को बुनियादी मसाइल करार दिया था। यही वो रुकावटें हैं जो हर नए पैकेज को माजी का तसलसल बना देती हैं। आज भी अगर MNAs और MPAs थाना कल्चर पर असरअंदाज हों, तकर्रुरियां वफादारी की बुनियाद पर हों और FIR के इंदराज में दबाव कार फरमा रहे, तो बॉडी कैम्स और एप्स नुमाइशी इक़दामात रह जाएंगे। इस्लाहात सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ताकत के तवाजुन की तब्दीली का नाम है। जब तक पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा, किसी भी हुकूमत की कोई भी कोशिश देर पर समर नहीं दे सकेगी। मरियम नवाज के इस्लाहात उस वक्त तारीख में मुस्बत मिसाल बनेंगी जब एहतसाब ऊपर से शुरू हो, वाकई सब पर बराबर नाफिज हो, वरना ये पुलिस इस्लाहात भी माजी की तरह एक अधूरा ख्वाब ही साबित होंगी। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, वजीर आला पंजाब की पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन, क्या सदियों पुराना थाना कल्चर बदल पाएगा या ताकतवर की ढाल ही रहेगा? रजा रूमी साहब ये 3 माह की डेडलाइन दे रही हैं CM मरियम साहिबा, और एम्बिशियस तो हैं हम जिस तरीके से उनके प्रोजेक्ट्स या चीज़ों को देख रहे हैं, मगर बुनियादी या जौहरी तब्दीलियों के बगैर, सियासी मुदाखलत ख़त्म किए बगैर आपके ख्याल में ये इस्लाहात हो पाएंगी या मुअस्सर हो पाएंगी? देखिए आयशा, ये पहली बार नहीं है कि पुलिस में इस्लाहात का जिक्र किसी गवर्नमेंट ने किया है या उसको पुलिस को ठीक करने का इरादा जो है वो किया है। अब इसमें हम तो पहले तो ओपनिंग में तो यही कह सकते हैं कि भाई बेस्ट ऑफ लक के, अगर वो ये कर पाते हैं जो पहले कई गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं कर सकी, तो मरियम साहिबा की कामयाबी के लिए दुआ बिल्कुल की जा सकती है। मसला ये है कि जो पुलिस है हमारे यहाँ, उसकी निज़ाम के ऊपर तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन बुनियादी मसाइल क्या है वो आपने अपने इब्तदाइये में भी उसका इशारा दिया है। सबसे बड़ा मसला एहतसाब का या अकाउंटेबिलिटी का है। ये इदारा जो है किसको अकाउंटेबल है? वज़ीर आला को तो अकाउंटेबल होता है IG, लेकिन वो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर ही होता है और तमाम पॉलिटिशियंस की ख्वाहिश होती है कि पुलिस उनके ताबे हो और वो उनको अपनी मर्जी से चला सके। लेकिन क्या पुलिस जो है वो अवामी मफाद के ताबे होती है कि नहीं होती? क्या अवाम की ओवरसाइट उसके ऊपर होती है कि नहीं होती? ये बड़े सवालात हैं जो पिछली आज से 20-22 साल पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में पुलिस ऑर्डर जो है उसको नाफिज किया गया था, पुलिस एक्ट में तरमीम करके, और उसमें कई इदारे बनाए गए थे जिले की सतह के ऊपर, सूबे के ऊपर, जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस कहलाते थे, और कंप्लेंट्स का भी एक कमीशन था, और कई इस तरह के इदारे थे जहां पर जो पुलिस की नाजायज हरकत और सकनात होती हैं, एक्सेसेस जिन्हें कहा जाता है, उनका कुछ तदारुक करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी का जरिया बने थे। लेकिन आपने देखा कि वो पुलिस ऑर्डर जो है वो भी मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट ना हो सका, फिर उसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया गया, और वापस अब हम 1861 का जो पुलिस का और वो था एक्ट अंग्रेजों के जमाने का, उसी के ऊपर हमारी पुलिस जो है वो चल रही है। और जो छोटी मोटी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन वो तब्दीलियां खातिर खा तब्दीली कल्चर में नहीं ला सकी, और यही वजह है कि आज जो है पुलिस वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इससे पहले कुछ
छोटा मोटा निजाम होता था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो जिले के लेवल के ऊपर पुलिस को सुपरवाइज करता था, लेकिन वो भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है वो निजाम। तो अब एक जो दूसरा जो अहम मसला है थाने के हवाले से, वो ये है कि जो पुलिस के बजट हैं वो नीचे थाने तक नहीं पहुंचते। अक्सर थाने जो है वहां पर कुछ नहीं आता, इसलिए लोगों से पैसे लेकर एफआईआर दर्ज की जाती है। वो कहते जी कागज लेकर आइए, उसके लिए पैसे दें, तफ्तीश के लिए पैसे नहीं होते, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते, हत्ता के तो थाने किस तरह से ऑपरेट करेंगे। उन्होंने लोगों को वेरी वैलिड पॉइंट रजा रूमी साहब। तो फिर तो पुलिस में एहतसाब बिल्कुल टॉप से शुरू होना चाहिए, अगर नीचे तक की बुनियादी जरूरियात भी ना पहुंच पा रही हूँ। हसन निसार साहब, मरियम नवाज साहिबा पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की डेडलाइन दे रही हैं, क्या तारीख बदल पाएंगी या तारीख खुद को दोहराएगी? पहले तो मैं रजा रूमी साहब पे मुझे बड़ा प्यार आया जब उन्होंने कैदी के हुकूक की बात की, तो वाकई मेरे दिल से इनके लिए दुआ निकली और ख्याल आया कि जहाँ नाम नहाद आज़ाद शहरी के कोई हुकूक नहीं या मशकूक होते हैं। कैदी के हुकूक। दूसरा इन्होंने एक और बात की है, वो पर्दा बड़ा कमाल का उठाया उन्होंने कि पुलिस इस्लाहात की नौटंकी इस मुल्क में, इस सूबे में कई बार चल चुकी है। अभी चंद दिन पहले मैं पता नहीं कौन सा गुमनाम सा चैनल था, उस पे उन्होंने कुंडे डाले हुए थे, पुलिस ने अंदर सारे एसी चल रहे थे और कोई बंदोबस्त, सर पैर ही नहीं था, लूट मार का आलम है इसलिए। अच्छा, अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ जी। डिपेंड्स। अच्छा, ये इफ द गवर्नमेंट रियली मीन्स इट तो ये अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, बेशुमार होते हैं। मसलन करदा है, उतर जाएगा, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, बुलशिट, रबिश। कोई छोटा मोटा तालिब इल्म भी इकोनॉमिक्स का अगर इकोनॉमी की ई से भी वाकिफ हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहां मैं ये मिसाल इसलिए देनी पड़ी कि ये एक अचीवेबल टारगेट है। अब अगर इसका हशर वो रोटी कपड़ा मकान 50 साल हो गए, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वोट को इज्जत दो, हजारों नौकरियां देंगे, अगर ऐसा ही कोई ड्रामा है तो पता लग जाएगा ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। पंजाब भी यही है, इसकी पुलिस भी यही है, तो इतनी फुर्ती किस बात की आपको? ठीक हो गया जी, फुर्ती ना करें। हसन निसार साहब कह रहे हैं ये मैदान जल्द पता लग जाएगा कि इस्लाहात हो सकती हैं या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदी। शहजाद साहब, पुलिस इस्लाहात की बात हो रही है, 3 माह की टाइमलाइन दी गई है सीएम साहिबा की जानिब से, ऊपर पुलिस ऑर्डर 2002 की बात हुई। आप समझ रहे हैं कि ये जो इस वक्त एक एम्बिशन लिया गया है पुलिस इस्लाहात का, मुमकिन हो पाएगा या उस पुराने मंसूबे की तरह ये भी फाइलों में दब जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में सियासी लीडरों के एम्बिशंस होने चाहिए, उनकी एस्पिरेशंस होनी चाहिए, उसके बगैर वो सियासी लीडर काहे के हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे सियासी लीडर जो गुजरे हैं इससे पहले, इन सब ने इसका नारा लगाया इस्लाहात का, पुलिस के अंदर खास तौर पर। तो क्या वजह है कि इस्लाहात नहीं हो पाते, क्यों फेल हो जाते हैं? और बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं हो पाता, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, कोई भी हुकूमत। वजह यह है कि ताकतवर का हथियार क्या है? पुलिस असल में ताकतवर का हथियार है। तो अपने हाथ से अपनी ताकत का जो हथियार है वो कैसे किसी और को दे सकता है? रूल बेस्ड ऑर्डर हो गया अगर यहाँ पर के कवानीन और उसके मुताबिक, और बॉडी कैम और फलाना और ये वो, और हर चीज डिजिटाइज हो जाएगी और एक तरीका कार हो, तो फिर अगर ये सब कुछ हो गया और उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो ताकतवर के हाथ में होती है, कोई जब चाहे मरोड़ के उसको इधर भिजवा दे, वहां से उसको पकड़ ले, इसको यहाँ पे बंद कर दे, इसको चुप करा दे, इसको छुड़ा दे, ये कहाँ चली जाएगी? तो फेलियर तो हमारा सियासी सोच का सबसे पहले, कि हम इस सियासी सोच से जब तक हटेंगे नहीं। वो देखिए ना, वो दरानी साहब को भिजवाया गया था पीटीआई के जमाने में पंजाब के अंदर, और 14 दिन के बाद उनको वापस उठा दिया गया। उन्होंने कहा जी कि हम कैसे ये इस्लाहात कर दें, अगर हम कर देंगे तो हमारे जो वोटर है वो हमसे क्या हासिल करेंगे, क्या तवक्को करेंगे? हम तो कुछ नहीं उनके लिए कर सकते। दूसरी बात देखिए, अभी मरियम बीबी ने एक बसंत मनाई 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के लिए। आप उनसे ये पूछिएगा, और इस हुकूमत से, और ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने उस दिन आखिरी शाम जो थी उस दिन पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किन किन लोगों ने कितने अरसे से ये सारा प्लान करके और कितनी मेहनत के साथ। और इसमें क्या था, एक ऐसी चीज जो कि लाहौरियों की एक आदत है,
उस आदत का एक और मौका देना था। मिजाज की तब्दीली नहीं थी, एक पुराना एक खेल था, इसको दोबारा अहया देनी थी, जिंदा करना था। और पूरी गवर्नमेंट लगी रही, मतलब 3-4 महीने का काम 6 महीने का चला। साल पहले उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये होना चाहिए। तो अगर इतना बड़ा काम करना है जिसमें एक मिजाज बदलना है, एक सोच की फिक्र का अंदाज ही बदल जाना है, तो उसको कितने साल लगेंगे उसको बदलने के अंदर, जबकि सिर्फ इतने महीनों, पूरे साल के महीने के बाद सिर्फ 3 दिन का इवेंट हो पाया था। तो जहां इतना बड़ा काम हो, मैं बार बार ये कहता हूं कि मरियम बीबी बड़ी अच्छी एस्पिरेशन रखती हैं, बातें भी उन्होंने बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन फॉर्म, साख, जो बाहर का खौल है, सिर्फ वो काम नहीं होता, जो अंदर मवाद होता है वो काम होता है। दुरुस्त हो तो गया। थोड़े काम करें, लेकिन गहरे और दूर रस काम करें, ताकि लोगों को फायदा पहुंचे और हमेशा के लिए फायदा पहुंचे। दुरुस्त हो गया, वेरी वैलिड पॉइंट। ज़ैगम साहब, क्या नौ आबादियाती कानून 1861 की रूह को दफन किए बगैर पुलिस को अवामी मफाद के ताबे किए जाना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आयशा, आप ये बताइए कि अगर भैंसे के सींग सुनहरी कर दें, उसके मुंह पे लिपस्टिक लगा दें और उसको काली ऐनक पहना दें, तो क्या वो टक्कर मारना बंद कर देगा? वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने टक्कर मारने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं है। अब मरियम बीबी ये जो पुलिस के लिए जो कुछ कर रही हैं, इसका मकसद है कि अवाम को इस भैंसे से कैसे बचाया जाए। दिस इज नॉट इनफ। ये मकसद तो नहीं हो सकता ना। मकसद तो ये है कि ये भैंसा कुछ और बन जाए, ये कोई हल चलाने वाला बैल बन जाए, वजन उठाने वाला बैल बन जाए, ये कोई दूसरों को महफूज करने वाला जानवर बन जाए। और उसके लिए वो पुलिस का निज़ाम जो 1861 में बरतानवियों ने इसलिए बनाया था कि 1857 की जंग आज़ादी जैसी सूरत हाल दोबारा ना हो। मकसद क्या था? अवाम को कंट्रोल करना। तो इस वक्त जो पुलिस है, इसका बुनियादी मकसद अशराफिया का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को मुसलसल खौफ में मुब्तला रखना है, ताकि अशराफिया का जो कंट्रोल है माशरे पर, वो बरकरार रहे। इसको कहते हैं इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल जो पुलिस है आपकी। और मकसद होना क्या चाहिए कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ हो और मुजरिमों को खौफ हो। और उसके लिए आपको बिल्कुल इसको बदलना होगा। लाठी और धौंस की जगह टेक्नोलॉजी फ्रांजिक लाना होगा। आपको सियासी मुदाखलत का खात्मा करना होगा जो मुसलसल किसी रिफॉर्म को होने नहीं देती, और एक ऐसा आज़ाद निज़ाम लाना होगा जिसमें साइलिन। ज़ैगम साहब, क्या हो पाएगा? ये चाहिए तो हम सब कह रहे हो, क्या हो पाएगा? ये मुमकिन होगा? देखिए, इस वक्त तो उनको नीयत की दाद देनी चाहिए, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये कॉस्मेटिक से तो थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब ऐसे रिफॉर्म है जिससे पुलिस, इस वक्त की जो पुलिस की नेचर है उसमें बेहतरी आ जाएगी, लेकिन पुलिस को मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म करने के लिए जो स्टेप चाहिए वो ये नहीं है। मरियम नवाज साहिबा को पुलिस के मुकम्मल रिफॉर्म का एक निजाम लाना होगा। कानून साजी की तरफ जाना चाहिए पंजाब हुकूमत को फौरन पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल एक नया पुलिस ऑर्डर लाना होगा ना जी। तो फिर इब्तिदा तो यहाँ से होनी चाहिए कि पंजाब हुकूमत एक कानून ले आए, उसके अंदर सूबाई असेंबली के अंदर आगाज तो कानून ले आए और उसमें पूरी सर्विसेज को भी देखें, उनकी तरबियत भी मुकम्मल नए सिरे से हो, एक तहकीकाती निज़ाम भी उसके अंदर कायम हो जो मेन पुलिस से अलग हो, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी का भी एक पूरा सिस्टम हो, एक कंप्लेंट अथॉरिटी भी हो। फिर यह है कि थाना कल्चर भी बदले, बेचारे जो कांस्टेबल हैं उनको तनख्वाह भी मिले, 16-16 घंटे वो काम करते हैं। आप कभी उनकी शक्ल की तरफ देखिए, हमेशा उनकी आंखें सूजी होती हैं। वो बदतमीजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियों का तकाजा करती है, तो एक मुकम्मल रिफॉर्म की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। दुरुस्त हो गया जी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।